हेलो दोस्तों, आरके क्लासेस में एक बार आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न होते हैं जो हमेशा हर बार यूपी टेट में सी टेट में दोस्तों बनते हैं, ये आपके सामने हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। तो दोस्तों टा वर्ग में हमारे व्यंजन किस प्रकार के आते हैं, तो दोस्तों मूर्धन्य हमारे व्यंजन टा वर्ग के अंदर दोस्तों आते हैं। इसी तरीके से अब दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अर्ध स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्तों अर्ध स्वर हम या व को कहते हैं। या और व हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं दोस्तों। इनकी संख्या हमारी कितनी होती है दोस्तों, 2 संख्या होती है। इसी तरीके से हम नीचे वाले अपने प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो नीचे प्रश्न है हमारा अयोग्य वा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अयोग्य वा किसे कहा जाता है। तो अयोग्य वा कहा जाता है दोस्तों अनुस्वार एव विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्य वा कहा जाता है। दोस्तों अनुस्वार को और विसर्ग को दोस्तों अयोग्य वा कहा जाता है। अब आते हैं इसी के साथ में दोस्तों हम अपने चौथे प्रश्न पे। वर्णों के उस समूह को जिससे कि कोई निश्चय अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो वर्णों का निश्चित जो अर्थ निकलता है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं हम शब्द। क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द। जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो तो उसको हम कहते हैं शब्द। डा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों। तो 5वें प्रश्न में देखते हैं हम अपना कि डा का उच्चारण स्थान दोस्तों कौन सा होता है। तो यहाँ पे डा का उच्चारण स्थान दोस्तों किसका होता है, नासिका। क्या होता है दोस्तों, नासिका से डा का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों। इसी तरीके से हम अपने 6वें प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कहाँ से उच्चारण होता है घा का स्थान। तो इसी के साथ में दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं। तो घा का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों तो हमारा कंठ से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, घा का उच्चारण स्थान तो कंठ से होता है। इसी तरीके से दोस्तों हम अपने 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं कि शंकर शब्द दोस्तों किसे कहते हैं। तो शंकर शब्द दोस्तों किसे कहते हैं। तो शंकर शब्द दोस्तों दो भाषा के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द शंकर शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, शंकर शब्द हमारे कहलाते हैं। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं, हमारे शंकर शब्द कहलाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम अपने 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं कि हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है दोस्तों। किस वर्ण से पहले आता है दोस्तों। तो इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों कि आ वर्ण से पहले आता है अंक। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की। तो 9वें प्रश्न में दोस्तों क्या दे रखा है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। उसे दोस्तों क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों हम कहा जाते हैं कि संयुक्त, क्या दोस्तों के अंदर संयुक्त दोस्तों स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संयुक्त क्या स्वर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हर बार सी टेट और यूपी टेट में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे कि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।